मुंबई के कुर्ला पश्चिम में मौजूद नर्सिंग होम के पास वाली सड़क की हालत बहुत ही जर्जर हो गई है। बताया जा रहा है कि इस सड़क के दुरुस्तीकरण का कार्य दिसंबर महीने में किया गया था, पर एक महीने में ही इस सड़क ने बीएमसी की पोल खोलकर रख दी। यहाँ के स्थानीय नागरिकों का आरोप है कि इस सड़क की वजह से कई बार बुजुर्ग महिलाओं को यहाँ से गुजरने में बड़ी परेशानी होती है। इस मामले को लेकर समाजसेवक और संविधान बचाओ ट्रस्ट के संस्थापक मंसूर शेख ने बीएमसी में इसकी शिकायत की थी, जिस पर उन्हें आश्वासन दिया गया कि इस पर जल्द कार्रवाई की जाएगी। इस समस्या से त्रस्त होकर संविधान बचाओ ट्रस्ट के संस्थापक मंसूर शेख ने एक आरटीआई फाइल कर दी है। उन्हें आश्वासन दिया गया है कि ठोस कार्रवाई जल्द ही की जाएगी। दिसंबर में ये रोड का काम शुरू हुआ, दिसंबर 15 तारीख को ये रोड कंप्लीट हुआ और सिर्फ 4 दिन के बाद इसमें बड़ी बड़ी दरार आ गई और वक्त के साथ आप देख रहे हैं कि कैसे रोड की व्यवस्था दिन ब दिन ख़राब होती जा रही। पहले सिर्फ दरारें थी, वीडियोज़ है मेरे पास, आप देखिए। मैंने बाकायदा 28 दिसंबर 2020 को बीएमसी में कंप्लेंट किया, एल वार्ड में, वर्ली में, विजिलेंस में, पंतनगर में, तमाम जगहों से जवाब ये आता है कि आप हम लोग को बनाएंगे, मतलब हम लोग फिर तोड़ के ये बनाएंगे। डेली मैं फॉलोअप करता हूँ उसके लिए, डेली या तो ऑफिसर लोग से मिलता हूँ, वार्ड ऑफिसर से कई दफ़ा मिला, जो यही है मेंटेनेंस के, उनसे मिला। उन लोग सिर्फ यही बोलते हैं कि हम लोग वापस से बनाएंगे। एक महीने के भीतर 15 दिन के अंदर रोड की ये हालत क्या हो जाती है आप देखिए। और कंक्रीट का रोड है, मतलब ये भ्रष्टाचार की इतनी बड़ी मिसाल है। इसके खिलाफ हम लोगों ने मुहिम छेड़ी है और बीएमसी को ये रोड को वापस बना के लोगों को देना ही पड़ेगा, क्योंकि ये लोगों का टैक्स का पैसा है, इसको हम व्यर्थ जाने नहीं देंगे। इसके लिए जिस हद तक भी हमको जाना पड़ेगा, हमारा आंदोलन को जितना बढ़ाना पड़ेगा हम लोग बढ़ाएंगे, लेकिन बीएमसी को ये रोड लोगों को अच्छी हालत में वापस बना के देना पड़ेगा। मैंने लिखित में आरटीआई भी डाला हूँ उसके लिए, मैंने लिखित में कंप्लेंट भी किया हूँ उसके लिए, लेकिन बीएमसी का बोलना ये है कि हम लोग ये रोड को वापस से बनाएंगे। लिखित में नहीं दिया, उन्होंने बोला कि बनाएंगे। अभी आरटीआई मांगा, उस पर डिटेल सामने आएंगी कि क्या लोग कार्रवाई करेंगे। जो कॉन्ट्रैक्टर है उसकी जो गलती है उसके लिए बीएमसी क्या करेगी और इस रोड पे क्या संज्ञान बीएमसी लेगी, वक्त के साथ पता चलेगा। अगर बीएमसी नहीं लेती है तो उसके लिए फिर यकीनन हम लोग आंदोलन करेंगे बीएमसी के खिलाफ बहुत बड़े लेवल पे। नहीं, वो 10-15 दिन में आ जाएगा आरटीआई का, क्योंकि पहले हम लोगों ने कंप्लेंट की थी। संविधान बचाओ मंच से मैं मेरी टीम पूरी लगी है फॉलोअप के ऊपर और इंशाल्लाह बहुत जल्द इसका एक नतीजा देंगे हम लोग। आरटीआई भी 10-15 दिन में हम लोगों को मिल जाएगा। अभी आरटीआई भी टाइम हो चुका है, लेकिन वो लोग बोल रहे हैं कि थोड़ा हफ्ते 10 दिन में देंगे, तो आरटीआई से और भी चीज़ें सामने आएंगी। संविधान बचाओ मंच बेसिकली हम लोगों ने बनाया था एनआरसी सीए के पहले, जब एनआरसी सीए के खिलाफ नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने एक कानून लाई थी। और उसके संविधान का बचाना आजकल देश में हमारे बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस हिसाब से आप देख रहे संविधान का पतन हो रहा है, चाहे आदिवासी हो, चाहे SC/ST समाज हो, चाहे मुसलमान समाज हो, चाहे किसान समाज हो, आज सब सड़कों पर सरकार के खिलाफ उतर चुके हैं। तो जो डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर संविधान था वो कहीं बचा नहीं है और उसके खिलाफ आज हम सबको, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई को एकजुट होकर लड़ना पड़ेगा। नहीं तो ये जो मनुवादी और साम्राज्यवादी सरकार है ये सरासर हमारे देश को बेच के खा जाएगी। जनप्रतिनिधि जो है वो अनट्रेसेबल है। अभी वो कैसा राजनीतिक मुद्दा हो जाएगा अगर हमको ऐसी कोई बात करेंगे, तो हमको राजनीति से नहीं है, लेकिन जो यहाँ के जनप्रतिनिधि वो अनट्रेसेबल है। अगर उनसे आप मिलने जाएंगे तो आपसे मुलाकात नहीं होगी, क्योंकि जनप्रतिनिधि पे अगर वो जनप्रतिनिधि है एक्चुअल तो उनको खुद दिख रही है सब चीज़ें। हमसे ज़्यादा आवाज़ उनको उठाना चाहिए इस बारे में। आज उनको भी, तो उनका भी रोड यही, उनकी भी सड़क यही, उनको खुद आना चाहिए कि भाई कौन सा आज हमारी बात अगर हम रखेंगे तो एक हद हिसाब से कहीं चलेगी। अगर जनप्रतिनिधि रखेंगे तो ज़्यादा और अच्छे से उनकी बातों को संज्ञान में लिया जाएगा। आज हमारी बातों से ज़्यादा उनकी बात को तवज्जो दी जाएगी बीएमसी द्वारा, तो उनको ये मुद्दे में हमसे ज़्यादा उग्र उठाना चाहिए। और अगर वो ऐसे किसी भी काम के लिए पब्लिक का काम करते हैं और पब्लिक के लिए जन आवाज़ उठाते तो हम उनका साथ देंगे।